ज़रा ये वीडियो देखिएगा। गाज़ा का पूरा सिचुएशन और ये जो प्रोडक्ट बैन वाली चीज़ है, बहुत लोगों ने बहुत सी बात जाने की, आपने भी उससे बहुत बात की। मेरा तो मौकिफ यह है कि यहाँ पे हमारा रोजगार जुड़ा हुआ है इन चीजों के साथ। इस किस्म के बाइकाट का कोई फायदा नहीं। मेरी ख्वाहिश तो नहीं है कि ये साहब मेरी ज़िंदगी का एक प्रोजेक्ट बन जाएं, लेकिन ऐलान हमारा यही है कि जब जब भी किसी तरह का भी दजल इस्लाम के अंदर दाखिल करने की कोशिश की जाएगी, वो कोई भी करने वाला हो, तो उसको कॉल आउट ज़रूर किया जाएगा। वो सेकुलर हो, कोई लिबरल हो या उनका फ्रंट मैन हो, मेक्स नो डिफरेंस टू मी। जैसे यहाँ पे ये साहब फरमा रहे, नहीं मैं नहीं समझता जनाब इन बाइकआउट्स का किसी तरह का कोई फ़ायदा होता हो। कौन तय करेगा? कैसे पता चलेगा? कोई ज़ाती राय है या डेटा देखना पड़ेगा? डेटा तो सपोर्ट करता है। पूरी दुनिया में ये जंग इसराइल के लिए महंगी हो गई है इसलिए कि पूरी दुनिया में लोगों ने बाइकआउट किया है, पूरी दुनिया में किया है, हर जगह पे। और फिर किसकी मानेंगे हम? फ़लस्तीनियों की मानेंगे या जेहलम में बैठे एक साहब की मानेंगे? फ़लस्तीनी तो कहते हैं कि आप लोग बाइकआउट करें, हमें इसका फ़ायदा होता है, पॉलिटिकल फ़ायदा होता है। नंबर वन, जो कॉज़ है फ़लस्तीन का उसको फ़ायदा होता है। जो फाइनेंशियल फ़ायदा है इस हिसाब से कि जब जंग महंगी होगी इसराइल के लिए, तो वहाँ पे फ़लस्तीन में जुल्म कम होगा, इसलिए कि फिर अमेरिका को वो कंपनसेट करने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो अमेरिका के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप होगी। यही हुआ इस दफ़ा भी। ये कोई 99% जो अमेरिका पैसे देता है, नहीं कोई 3 से 4 बिलियन डॉलर, कोई 99% के लगभग ये मिलिट्री एड में जाता है। और इस बार इस जंग के दौरान जो 14 बिलियन का उन्होंने अनाउंस किया, ये अमेरिका में लोग इसलिए उठ खड़े हुए कि भाई हमारे बच्चों का पैसा, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, ये क्यों लग रहा है तल अवीव में, क्यों लग रहा है बाकी हाइफा में और बाकी इसराइल में? कि हम यहाँ पे हमारा होमलेसनेस का क्राइसिस देखो, हमारा मसला देखो, ये सारा रिजल्ट है बाइकआउट्स का। इसलिए बाइकआउट्स करने ज़रूरी हैं। फ़लस्तीनी कहें कि आप बाइकआउट करें, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के जो इदारे हैं वो कहते हैं जी बाइकआउट्स करें, बिल्कुल आपका करना बनता है। मैं कहा, नहीं नहीं जी कोई फ़ायदा नहीं होता, ये से मैं कहता हूँ हमारी नौकरियाँ लगी हुई हैं। देखें जैसे वो F-16 और F-35 का कंपैरिजन किया था ना कि 16 दूने 32 3 35, ये इकोनॉमी भी मेरे ख्याल में ये साहब इतनी ही जानते हैं, जिनको ये भी नहीं पता कि अगर पाकिस्तान में लोग KFC, मैकडोनल्ड्स, ये वगैरह वगैरह इस तरह के जो, या जो यम ब्रांड्स के जो आगे उनके जो सब कंपनीज़ हैं, अगर उनके प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान में लोग पिज़्ज़ा खाना छोड़ देंगे या बेवरेजेस कंज्यूम करना छोड़ देंगे या बर्गर खाना छोड़ देंगे। इसका मतलब ये है कि उनके बेहतर अल्टरनेटिव पैदा हो जाएंगे और यही जो वर्क फोर्स है ये शिफ्ट हो जाएगी। और हमने एग्जैक्टली ऐसे ही होता हुआ देखा। ये तो जब हम बाइकआउट्स की कॉल हमने शुरू में देना शुरू की, उस ज़माने से हम ये बात कह रहे थे, उस ज़माने से कह रहे थे कि ऐसा ही होगा। एंड नाउ इट इज़ हैपनिंग। नाउ पाकिस्तान के अंदर इन कंपनीज़ की जो फ्रेंचाइजीज़ जो हैं वो ऑलरेडी थिंक कर रही हैं कि हम पाकिस्तान में अपना एक एक जो ब्रांड है वो लॉन्च कर दें, इसलिए कि जो हमारे पास जो हमारी सेल्स का जो जो हमें नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट्स का जो नुकसान हो रहा है, इसका कोई ना कोई तो हमने कोई रिकम्पनसेशन चाहिए। कितने और ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में, और ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान के लोकल ब्रांड्स पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा उन्होंने तरक्की करना शुरू कर दी है। अब यही ब्रांड्स बाहर जाके फ्रेंचाइजीज देने के काबिल हो जाएंगे, इसलिए कि हमारे पास इतने मिलियन कस्टमर्स की हमारे पास एक बेस मौजूद है। ये चीज़ें मैटर करती हैं, इससे हमारी क्वालिटी सामने आती है। लेकिन वो आदमी जो असल में उसी नज़रिए को प्रमोट कर रहा हो जो रैंड कॉरपोरेशन का है, उसके लिए बुरी बात है कि नहीं भाई इसराइल का कुछ बिगड़ ना जाए इस जंग में। अगर आगे जाके फरमा भी रहे हैं कि नहीं इसराइल वाले बड़ा बुरा कर रहे हैं, तो जो इसराइल के ख़िलाफ़ बुरा कर रहे हैं क्यों नहीं करने देते उनको? व्हाट एग्जैक्टली इज़ रॉन्ग विद दैट? और फिर एक और चीज़ देखें, बल्कि आपने ये क्लिप का ये हिस्सा सुन लीजिए। और अगर आपने बाइकाट करना है, फिर एक नंबर बाइकाट करें, फिर आप व्हाट्सएप का भी बाइकाट करें। कहते हैं जी फिर व्हाट्सएप का भी करो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक आम आदमी जो एक न्यूट्रल पोजीशन में बैठा हुआ है, वो कभी ताना नहीं देता। ताना वो देगा जो अपने आप को किसी ऐसे ग्रुप का हिस्सा समझता है, जो ग्रुप बजाते खुद दूसरों से खुद को सुपीरियर समझ रहा हो कि छड़ना है तो ऐ भी छड़ो ना। बंदा पूछे व्हाट्सएप तो जेलम बह के बनाया सी, छोड़ना है तो उसको भी छोड़ो। कि नेसेसिटीज़ की जो चीज़ें हैं, कि आज के दौर की जो एजुकेशन है, कम्युनिकेशन है, बिज़नेस है, कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए आप ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। और उसके ऊपर पूरा यानी कि आपने इस्लाम को तरीक़ाकार बताया है कि आप जब मजबूरी की हालत में हों तो आप पे वो इवन जो जो शरी ये जो इस वक्त जो हो रहा है, इसको आप शरी कॉन्टेक्स्ट में देखें या सियासी कॉन्टेक्स्ट में देखें या इंसानी हकूक़ के कॉन्टेक्स्ट में देखें, जैसे भी आप देखें। मैं इवन
प्योरली शरीयत में अगर आप मना किया गया आप हराम नहीं खा सकते, लेकिन जब भूख लगी हो तो वहाँ पे रूल्स आपके लिए सहूलत पैदा करते हैं। सारी शरीयत इस चीज़ पे खड़ी हुई है, जगह जगह आपको ऐसी एक्सेप्शंस मिलती हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ऐसा करो कि चूँकि तुम्हें अपने बिज़नेस के लिए व्हाट्सएप यूज़ करना है या कम्युनिकेशन के लिए जो एसेंशियल चीज़ है आज के दौर की उसके लिए व्हाट्सएप यूज़ करना है, तो ऐसा करो ना, साथ तुम KFC भी खाओ, साथ तुम बाकी जो पिज़्ज़ाज़ वगैरह हैं वो भी खाओ, कि तुम्हारा पैसा एक्यूमुलेट हो अमेरिका में टैक्सेस की सूरत में। जो उनका ग्लोबल स्ट्रक्चर है वो अपने हर जगह से कुछ 400 बिलियन से ज़्यादा का लगभग वो टैक्स इकट्ठा करते हैं अपने एम्प्लॉइज़ और अपनी जो उनकी दुनिया में मुख्तलिफ कॉर्पोरेट्स हैं उनसे, और उसका फिर एक आगे हिस्सा जाता है इसराइल को, और उसी से फिर गोली बनती है, वही फिर हमारी किसी बच्ची को लगती है। तो वो कह ये रहे हैं कि वो एसेंशियल चीज़ें जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो, चूँकि वो इस्तेमाल कर रहे हो तो अपना पैसा उस बम के लिए भी, उस गोली के लिए भी साथ डाल दो जो कल हमारी किसी बहन बेटी को लगनी है, हमारे किसी बच्चे को लगनी है, हमारी किसी माँ को लगनी है, हमारे किसी भाई को लगनी है। ये है इस आदमी की अकल का लेवल। फिर जब मैं कहता हूँ कि ये रैंड कॉरपोरेशन, तो इसके शागिर्द गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। ही इज़ ए वेरी बैड न्यूज़। व्हाट्सएप का ताना और साथ ये इनकरेजमेंट है, नहीं खाया करो, कुछ भी नहीं होता जी, बाकी जितना है वो गोलियों में अपना आप हिस्सा डाला करो। बात हो रही है दजल की, ये क्लिप भी साथ देखिए। फिर मुझे बताएं, जो मीरपुर में आग लगाई वो तो लग रहा था कि जैसे उन्होंने फ़लस्तीन फतह कर लिया। अब सबको ये बात पता है और इंजीनियर साहब को बिल्कुल पता है, इसलिए कि मुझे और इंजीनियर साहब को एक ही सोर्स ने ये बात बताई है कि मीरपुर KFC का वाक़या इस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से ये झूठ बोल रहे हैं साहब। ईओन वालों ने तो पूरी वीडियो इस पे बनाई, और यही वजह है कि ये सेकुलर्स जितने पाकिस्तान में लिबरल सेकुलर्स जो सोशलिस्ट हैं वो तो इस मामले में फ़लस्तीन के हक़ में हैं, और मैं उनको उसकी चीज़ का क्रेडिट भी देता हूँ। लेकिन जो लिबरल्स हैं उन्होंने इस खबर को बहुत ज़्यादा फैलाया नहीं पाकिस्तान में। क्यों नहीं फैलाया? इसलिए कि उन्हें पता चल गया था कि ये बात असल में जो गलत बात है। वो जो गलत बात क्या है, मैं बातों में आपने सुनी हुई होगी, मैं दोबारा दोहरा दूँ इसलिए कि जब झूठ दोबारा बोला जाए तो फिर उसका रद्द भी दोबारा किया जाना चाहिए। कि एक पुरअमन रैली है मीरपुर में, फ़लस्तीन के हवाले से जा रही है, वहाँ पे जो फ्रेंचाइज़ है KFC की, उन्होंने सड़क बंद कर दी लोगों के लिए कि भाई आप इधर से ना गुजरें। बंदा पूछे, सड़क आप KFC वालों से आपने ली हुई है फ्रेंचाइज के साथ, इधर से क्यों ना गुजरें भाई? ये किसके पास हक है? लोगों के पास आईनी कानूनी हक है कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। उन्होंने आगे से बैरियर लगा दिए। झगड़ा इस चीज़ पे हुआ था, उसके बाद पुलिस आई, दोनों तरफ से झगड़ा हुआ, बात बड़ी, KFC की जो बिल्डिंग है उसको नुकसान हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं, और उसको भी हम कंडेम करते हैं। ये कहते हैं ये गलत है, वायलेंस कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको ये स्पिन अप्लाई कर देनी कि देखो यार इन लोगों ने फ़लस्तीन के लिए वो KFC जला दिया, वहाँ पे तो कई और ब्रांड्स होंगे, ये KFC से क्या लोगों को मसला था, बाकियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये बाकी पाकिस्तान में आप देख लें कोई इतना नुकसान नहीं हुआ, एक ही होनी थी। सवाल ये बनता है कि उस KFC वहाँ पे उनको इस बदमाशी की इजाज़त किसने दी थी कि जो इसराइल वाले फ़लस्तीन के साथ कर रहे हैं, ये रैली के शुरका के साथ कर रहे थे, ब्लॉकेड लगा दिया, आगे नहीं जा सकते, जैसे गज़ा ब्लॉकेड के अंदर है, बसीज्ड है। और ये इस आदमी को पता है ये बात, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि हम दोनों का सोर्स मुश्तरक है। ये ऑन द ग्राउंड जो जर्नलिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले खबरें ब्रेक की थी, अब तो बंदे बंदे को पता है, लेकिन फिर भी झूठ और दजल इस लेवल का सिर्फ एक चीज़ के लिए। और ये जो एक इस आदमी को बात समझ नहीं आती ना, वो ये है कि जब लोग बाइकआउट करते हैं तो उसके कई फ़ायदे होते हैं। वायलेंस का रास्ता रुकता है, इसलिए कि आप बाइकआउट करके अपना गुस्सा उतार रहे होते हैं। एट द सेम टाइम आप अपने लोकल प्रोडक्ट को, लोकल ब्रांड को आप सपोर्ट कर रहे होते हैं, और जो लोकल ब्रांड होता है वो उसी लेवल की सर्विस आपको दे रहा होता है, इसीलिए आप उनकी तरफ जाते हैं। एट द सेम टाइम वायलेंस का रास्ता रुकता है, इसलिए कि लोगों के जो गुस्सा है वो एक हद तक रह रहा होता है। ये अब बाइकआउट पे भी आप 10 दफ़ा, जैसे अमेरिका ने ज़बरदस्ती बाइकआउट से पाबंदी लगाई हुई है ना, आप पाकिस्तान में लगा के आप देख लें, इतना अमन नहीं रहेगा, क्योंकि फिर जो इमोशन है, जो गुस्सा है, वो फिर किसी और तरह से बाहर आएगा। शायद यही रैंड कॉरपोरेशन चाह रही है पाकिस्तान में, आई एम नॉट एंटायरली श्योर, बट दिस इज़ व्हाट इट सीम्स टू बी। आगे हम बात कर रहे थे अपना तानों की, अब ज़रा मौसूफ के ज़रा बॉडी लैंग्वेज में ज़रा ये खुशी भी देखते जाइए। बाकी ओवरऑल पाकिस्तानी नेशन को फ़ायदा हुआ है कि एक क्वालिटी फूड उनको सस्ता मिलना शुरू हो गया है। KFC ने इतनी डील्स लगाई हैं कि एक गरीब आदमी जो गंदे ऑयल में पके हुए लोकल चीज़ें खा रहा था, उसे भी मौका मिल गया कि वो साफ़ सुथरा अजमेर शरीफ, बगदाद शरीफ का बना हुआ चिकन यानी KFC में, मैं उसकी क्वालिटी इस एतबार से बयान कर रहा हूँ, वो खा रहा है। तो ओवरऑल तो फ़ायदा हुआ है, KFC पे तो रश अब बढ़ गया है।
KFC भर गया जी। देखें, मेरा ताल्लुक़ लाइफ कोचिंग से है, रिलेशनशिप कोचिंग से है, बिज़नेस कोचिंग से है। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के बहुत अल्लाह ताला ने इस काम में इज़्ज़त दी। 700 से ज़्यादा बिज़नेसेस मैंने बिल्ड किए। दुनिया में 80 से ज़्यादा मेरे कंट्री से 80 से ज़्यादा कंट्रीज़ में मेरे स्टूडेंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, और मेरे जितनी भी ये मेरी सर्विसेज हैं ना, इन सब को साइकोलॉजी अंडरपिन करती है, विच मीन्स के आई अंडरस्टैंड साइकोलॉजी, आई रियली अंडरस्टैंड इट रियली रियली वेल। ये जो बॉडी लैंग्वेज है ना, ये जो आंखों की मूवमेंट है, ये जो एक 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 चहक आ गई चेहरे पे, तो KFC भर गया जी, यहाँ से पता चलता है कि असल में जो मोटिव्स हैं अंदर में वो कुछ और है। ये बॉडी लैंग्वेज हमें नहीं चेंज हो गई, ये बिला वजह नहीं चेंज हुई, ये अंदर की खुशियाँ हैं। क्यों खुशियाँ हैं, आई डोंट नो। सिवाय एक चीज़ के जो हो सकती है कि शायद ये साहब किसी ऐसी ट्रेजेक्ट्री पे काम कर रहे हों कि मैं वहाँ तक लोगों को पुश करूँ, हर मामले में, हर वो चीज़ जो रिलीजन के साथ जुड़ी है, लोगों के रिलीजियस इमोशंस के साथ जुड़ी है, ऑर्थोडॉक्सी के साथ जुड़ी है, मैं इतना पोक करूं, इतना ज़्यादा करूं कि इवेंचुअली मुझे असाइलम मिल जाए, फिर मैं पाकिस्तान से बाहर बैठ के मैं फिर जो मर्ज़ी, फिर मैं तो कादियानियत ये वो वगैरह वगैरह हर चीज़ को मैं खुल के कहना शुरू करूँ। देयर इज़ द ओनली पॉसिबिलिटी। वैसे एक आदमी जो जिसका ये काम कर रहा हो, उससे आप तवक्को नहीं कर सकते कि वो इस हद तक चला जाएगा कि वो खुश हो रहा है कि KFC भर गई है। KFC भर गई का एक मतलब है, KFC भर गई का मतलब ये है कि अब KFC ज़्यादा पैसे कमा रही है। KFC ज़्यादा पैसे कमा रही है, इसका मतलब है कि KFC अब ज़्यादा टैक्स पे करेगी। अब ज़्यादा टैक्स पे करेगी, इसराइल की ज़्यादा इमदाद होगी। इसराइल की ज़्यादा इमदाद होगी, इसराइल तो ज़्यादा मिलिट्री इस्लाम वो अपना गोलियाँ वगैरह जो वो करेगा। और उसके बाद फिर उसका अगला काम एक और होगा कि इसराइल अपने वेपन्स को बैटल टेस्टेड कैटेगरी में डाल के बेचेगा कि हमने ये बैटल में टेस्ट किए हुए हैं। लेकिन क्या लगे, जेलम में तो ये खुशी की लहर है कि ओए KFC भर गई है। ख़वातीन और हज़रात, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है कि ये एक लंबा कज़िया बने, लेकिन जब एक आदमी ने इतने तरीके से 20-25 लाख बंदा अपने आगे पीछे इकट्ठा करके कॉमन टॉपिक्स पे बात करके अब हर वो चीज़ जो कि रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी से ताल्लुक़ रखती हो, इस्लाम से ताल्लुक़ रखती हो, उसको नीचे गिराना और वो चीज़ें जो अफरंट कॉज करती हों उनको ऊपर लेके आना, तो फिर खामोश नहीं रहा जा सकता। देन यू हैव टू स्पीक अप। दैट आई विल कैरी ऑन डूइंग। लेकिन आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। इजाज़त चाहूँगा आपसे। अस्सलाम वालेकुम।